ऐसे प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य महाराज कैप्टन लालचंद जी, जो अब महाराज कमल जी के स्वरूप में स्थित हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। तो यहाँ हम सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि सत्संग से हमारा जीवन जो है बदलता। मैं बचपन से ही राम नाम का शौक रखती थी, उस मालिक पर बड़ा विश्वास था और मेरे माता पिता ने महाराज ताराचंद जी से जो है नाम लिया हुआ था। उनके बड़े सत्संग मुझे सुनने को मिले। तो मैं छोटी थी, ज़्यादा बात तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात मेरे पल्ले पड़ी कि संतों का वचन कभी खाली नहीं रहता। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला लिखा न जाए। संत जो वचन बोलते हैं वो खाली नहीं जाता। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मेरे पिताजी यहाँ से महाराज ताराचंद जी के साथ आए तो उन्होंने यहाँ से मानव मंदिर पत्रिका, जो मासिक पत्रिका निकलती है, वो लगवाई। उस पत्रिका को मैंने पढ़ा। उन दिनों में कुरुक्षेत्र जो है PhD कर रही थी, तो उस पत्रिका को पढ़ करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि यहाँ मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं गुरु चाहती थी। महाराज ताराचंद जी के पास भीड़ रहती थी और उनके पास लेकर के भी गए मेरे पिताजी, लेकिन उन्होंने कहा इसका भी समय नहीं आया, नहीं दिया, क्योंकि वो बेहतर जानते थे। उन्होंने टोला छोड़ देना था। संत पारखी होते हैं, इसलिए शायद मेरी भलाई के लिए उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उस पत्रिका को पढ़कर मैं यहाँ शायद 1982-83 के आसपास यहाँ आई और बड़े उमंग लेके आई। लेकिन ये सज्जनों मेरा दुर्भाग्य था कि मैं महाराज फकीर चंद के दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बड़ी उमंग से आई थी। मुझे लग रहा था उनके मुझे साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ मुलाकात मानव दयाल महाराज जी के से हुई, उनके संपर्क में आई और उस समय मुझे पढ़ाई की जरूरत थी, नौकरी की जरूरत थी। तो ज़्यादा इच्छा तो भगवान की तो थी ही, लेकिन पहली मेरी जरूरत ये थी। तो संतों का आशीर्वाद था। मुझे ये पता था संत का बोला खाली नहीं जाता। तो यहाँ सत्संग में उनके 10-12 साल में उनके समीप में रही, उनके साथ टूर पर भी गई शुरू में, वहीं उनके साथ कमरे में ठहरती थी और मैं जो इच्छा लेके आती थी तो मन में ये विचार रहता था कि उन्होंने जो कह दिया, जो आशीर्वाद दे दिया, वो लोग ही लगी, मेरा काम नहीं होगा। कभी एक बार भी ये विचार नहीं आया कि पता नहीं होगा या नहीं। अब मैं देखती हूँ लोग संतों के पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद बनवा के ले जाते हैं और कहते हैं हमारा काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। तो शक्ति जो है, फल देने वाली शक्ति आपके विश्वास है, विश्वास में फल जाते हैं। हमारी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनती। हम देखा देखी जो है गुरुओं की शरण में चले तो जाते हैं, बात को नहीं पकड़ पाते। तो मैंने तो सिर्फ एक बात को पकड़ा था कि संत का वचन खाली नहीं जाता। कौन संत है कौन नहीं, मैं कुछ नहीं जानती थी। महाराज जी के पास यहाँ आई थी, उनसे आशीर्वाद लेती थी और मेरी जो है दुनिया क्या चाहती थी? मैं ये चाहती थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। PhD में कितनी अड़चन आई, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रही उन दिनों। उसके पश्चात नौकरी की आप देख रहे हैं, कितनी सिफारिश चलती है, कितना पैसा चलता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बस मुझे यूँ था महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मेरा काम हो गया। इसी तरह से जो है उनके आशीर्वाद से इंटरव्यू होता था, आशीर्वाद ले जाती थी, मेरा नौकरी लगी। अब नौकरी लगने के बाद जो मेरी इच्छा थी, जो दबी हुई कि मैंने उस राम नाम को जानना है, क्योंकि सत्संग काफ़ी सुन चुकी थी, यहाँ भी सुनती रहती थी और ये पता लग गया था कि वो मालिक हमारे अंदर ही है। तो उसको मैं जानना चाहती थी और उस जानने के लिए जो है मैंने यहाँ 12 साल नौकरी लगने पर थोड़ी कम आ पाती थी, साल में 2 या 3 सत्संग ही अटेंड करती थी, लेकिन सत्संग अटेंड करती थी। जितने आचार्य थे सबके कमरों में जा करके रात के 12-12, 1-1 बजे सबको सुनती रहती थी कि शायद मेरा यहाँ काम बन जाए, शायद यह काम बन जाए। लेकिन जिस चीज़ की मुझे तलाश थी, मुझे संतुष्टि नहीं हुई थी। मानव दयाल महाराज जी के संपर्क में भी रही, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी, या कहो कि कुछ मैंने ऐसा देखा कि मेरा विश्वास डगमगा गया और मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मैं सत्संग में तो आती रही, लेकिन मेरी कुरेद जा रही थी। और इसी बीच मेरा यहीं पर मानवता मंदिर में महाराज लालचंद जी, जो राजस्थान में काम करते थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे, बेटे जिस काम के लिए तू यहाँ आई है
तुझे यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी, मैं जयपुर जाता हूँ, वहाँ आना। तो उन्होंने अपना, मैंने कहा जी उस टाइम फ़ोन तो होते नहीं थे, तो एड्रेस मैंने महाराज जी का ले लिया, उन्होंने मेरा ले लिया और कहने लगे मैं जब जाऊँगा तो तुझे पत्र लिख दूँगा। मेरे पास कोई गाड़ी गुड़ी नहीं है, मैं तो बस से और रेल से जाता हूँ सत्संग देने, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा नहीं महाराज जी मैं आ जाऊँगी चल के। उसके पश्चात मैं अपनी बहनों की माँ को लेके जयपुर गई, जब उन्होंने बताया, और फिर एक बार नहीं कई बार जाती रही, क्योंकि बुद्धिमान थी, पीएचडी कर चुकी थी, जल्दी से विश्वास नहीं बनता था। मेरा महाराज फकीर चंद जी का यहाँ आने से 12 साल मैंने पूरा महाराज जी का, फकीर चंद जी का साहित्य पढ़ा, और उस साहित्य को पढ़ करके मेरे रोंगटे खड़े रहते थे कि इतने बड़े संत और चूक गए। तो मेरी ये जिज्ञासा थी, ये इच्छा थी कि मुझे ऐसे ही संत मिले जिनके पास बैठ करके मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूँ, उस चीज़ को जान सकूँ। और इस इच्छा को लेकर मैं घूम रही थी, तो मैं महाराज जी से मैं मिली। महाराज जी ने सत्संग दिया, उनको देखा, 2-3 साल तक एकदम मेरा विश्वास नहीं बना, उनको वाच करती रही, देखती रही, उनके गांव गई, और उनके गांव भी जो है कई बार देखा, तो उनको मैंने देखा, उनकी रहनी बिल्कुल महाराज फकीर चंद जी की तरह थी। बस से रेल से जाते थे, किसी से कोई सेवा नहीं लेते थे, सेवा आती भी थी तो जरूरतमंद को दे देते थे या मंदिर में आते थे। तो मैं बड़ी प्रभावित हुई। तो मैंने कहा महाराज जी, हाँ उन दिनों साथ में क्या था, जब महाराज जी नहीं मिले थे, मैं इनको जानती नहीं थी, यही मंदिर में जब महाराज मानव जाल के प्रति विश्वास डगमगाया, तो महाराज फकीर चंद जी की फोटो के आगे मैं रोती रहती थी, क्योंकि उनके सत्संग से एक बात में पकड़ में आई, जहाँ चाहो बाहर, जो आप चाहते हो मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो मेरी क्या डिमांड थी कि मुझे आप जैसे गुरु चाहिए, मेरा कहीं विश्वास नहीं बन रहा है, आप मेरा कल्याण करो, मुझे आप जैसे गुरु चाहिए, ये इच्छा रहती थी। और रोती रहती थी, उनकी फोटो पे आगे बैठ जाती थी और कहती थी मेरा विश्वास नहीं बन रहा, मेरी तसल्ली नहीं बन रही, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे सरस का पान करना है, और उनकी फोटो के आगे रोती रहती थी। तो सजनों, मेरी इस तर्क में महाराज फकीर चंद जी मुझे स्वप्न में दिखाई थे, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में लेटे हुए थे, मैं रो रही थी, उनको झंझोड़ रही थी, मेरे आंसू उनके शरीर पर टप टप गिर रहे थे, और मैं बोली महाराज जी आप क्यों चले गए, मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत है, मुझे आप जैसे ही गुरु चाहिए। और मेरे आंसू गिरते जा रहे थे। तो महाराज जी ने धीरे से आँख खोली, उठे, मेरे सिर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी रो मत, मैं तेरे लिए आज भी जिंदा हूँ। ये उन्होंने वचन कहा, किस रूप में है कैसे है मैं कुछ नहीं जानती थी, और सपन खत्म हो गया। उसके बजाय जब महाराज लालचंद जी मुझे मिले तो मेरा विश्वास टिक नहीं रहा था। हालांकि वो बहुत सच्ची बात बताते थे, और एक बात कहते थे कि मैं उस धार में रहता हूँ, जो विचार लेके जाती थी, जो भी मन में सोच के जाती थी, उसका जवाब मुझे मिल जाता था बिना बताए, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। मैं पूछती भी थी महाराज जी आप अंतर्यामी हैं क्या ये संत अंतर्यामी होते हैं? कहने लगे बेटे मुझे औरों का तो पता नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप मेरे मन की बात कैसे बता देते हैं? कहने लगे बेटे मैं हाथ से जुड़ा रहता हूँ, मेरे ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है, जो सज्जन मेरे पास जिस इच्छा के साथ आता है मेरे मुँह से सहज नहीं निकल जाता है। तो इस तरह से मेरा बड़ा धीरे धीरे उनके प्रति मैं उनको देख लेती विश्वास बनता जा रहा था। तो एक बार मैं उनके गांव भी चली गई, उन्होंने मुझे ध्यान में बिठाया और कहने लगे तू क्वेश्चन बहुत पूछती है, थोड़ा ध्यान में बैठा था। तो ध्यान बनता ही नहीं था, आँख बंद करके बैठी तो वही विचार घूमने लगा। मैंने कहा लगते तो महाराज फकीर चंद जी की तरह ही हैं, वही रहनी, वही शैली बताने का, वही ज्ञान। तो लेकिन उन्होंने नाम तो नहीं बताया। अब इस बात को कौन कन्फर्म करे कि वो मेरे लिए जिंदा है, क्योंकि मुझे ये यकीन था महाराज फकीर चंद जी का वचन खाली नहीं जा सकता। वो इतने सच्चे संत थे, चाहे वो सपन में भी आए तो ये मुझे पक्का विश्वास था उनका वचन खाली नहीं जाएगा। तो जब मैंने आँख खोली तो वो हंसने लगे, कहने लगे तेरा अगर मेरे पे विश्वास नहीं भी बनता है बेटे तो कोई बात नहीं, तो मेरे गुरु का ही ध्यान कर ले, मैं वही रूप हूँ। वो की वो बात उन्होंने कह दी। और उसके पश्चात मेरी बुद्धि निश्चयात्मक होगी कि मेरा शायद कल्याण करने के लिए यही गुरु आए हैं। तो अब कहाँ भटक मारेगी, कितनी भटकेगी। मैं अकेली रहती थी, गृहस्थ में मैंने प्रवेश किया ही नहीं, क्योंकि बचपन से मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। मैं मालिक को मानती थी, निराकार के रूप में हाथ जोड़ती थी, पढ़ाई करती थी, पूरी पीएचडी तक पढ़ गई। जबकि उस जमाने में हमारे घर में बड़े बैकवर्ड परिवार थे, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। पीएचडी तक पढ़ गई, स्ट्रगल किया, नौकरी चाहती थी, नौकरी मिली, जैसे गुरु चाहती थी वो गुरु मिले।
और उसके पश्चात जो है मेरा महाराज जी के प्रति विश्वास बना। और वो विश्वास भी कैसे पूर्ण बना, मैंने कहा महाराज जी मुझे अनुभव होना चाहिए, मेरे साथ कोई चमत्कार घटित होना चाहिए। बड़े चमत्कार तो घटित होते ही रहते थे। फिर जब मेरी निश्चयात्मक बुद्धि बनी कि अब तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरे सब भ्रम दूर हो गए हैं, तो मुझे वो अनुभूति जो है प्रकाश के रूप में हुई। वो मुझे जबरदस्त आनंद हुआ और उस आनंद को मैं आज भी जो है महसूस करती हूँ और वो आनंद लेती हूँ। और अब महाराज जी से भी मैं यही विनती करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस आश्रम में अपने कल्याण करने के लिए आती हूँ, मैं कोई बोलना नहीं चाहती। यहाँ पर जब विजय नेगी जी जब यहाँ पद पर थे तो उस समय महाराज जी ने मुझे यहाँ स्टेज के ऊपर बड़े विधि विधान से जो है आचार्य बनाया था। हालांकि मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज जी अभी तो मेरे में बहुत कमियां भरी पड़ी हैं, आप मुझे क्यों आचार्य बनाना चाहते हैं। कहते नहीं, तुम्हें बहुत काम करना है, मैं जानता हूँ, सब कमियां तेरी दूर हो जाएगी, तो ये काम कर। तो मैंने कहा जैसा आदेश महाराज जी। और अब भी मैं कोई बोलने के लिए नहीं आई, मैं तो अपने कल्याण करने के लिए आई हूँ। और मैं देखती हूँ कि लोगों को भूख है बोलने की। मैं कहती हूँ बोलोगे क्या, पहले अपना कल्याण तो कर लो। अपने कल्याण में सबका कल्याण है। सबसे पहले जो है सत्संग से, जब हम सत्संग सुनते हैं तो बात को पकड़ो, सत्संग में क्या बात कही जा रही है और उसको जीवन में उतारो। क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमियां भरी पड़ी होती हैं, वो एक दिन में जाने वाली नहीं है। धीरे धीरे मैं 25 साल तक महाराज जी के संग रही। गुस्सा मेरे में था, सहनशीलता मेरे में थी नहीं, सुनती नहीं थी, तो बहुत सारी कमियां थी। तो धीरे धीरे महाराज जी कहते थे बेटे ध्यान कोई मंजिल नहीं है, जो कमियां हैं सत्संग सुनती रहना। और मेरे जाने के बाद अपना ये गुरु का स्थान है, यहाँ आती रहना, ये काम करती रहना। अब लोगों को भ्रम पैदा हो गया। जब महाराज लालचंद जी ने जो है चोला छोड़ा तो उसके पश्चात कई कहने लगे कि महाराज जी किसको गद्दी देते रहे। मैंने कहा भाई महाराज जी ने तो गद्दी खुद ने नहीं ली, वो किसी को गुरु क्या बनाए, वो खुद ही गुरु नहीं बने। वो तो कहते थे मैं गुरु हूँ ही नहीं, मेरा तो गुरु का स्थान है, वहां जाओ। और वो यही बात जो है कहते थे, हाँ शाबाशी देते थे, तू गुरु होगी, तू बहुत पूजेगी। मेरे को पता नहीं कितने विशेषण से कहते, तू फकीरों में चांद होगी, तू नाम करेगी, तू पूजेगी, पता नहीं कितने विशेषण। अब किसी के ये कहने से वीडियो डाल देना कि महाराज जी मुझे गद्दी दे करके गए हम, मैं गुरु बन जाऊँ। कोई गुरु ऐसे ना, गुरु होना बहुत बड़ी बात है। अरे उसमें ठहर के देखो, गुरु वाला ज्ञान उतारो तो सही। हमारे में अभी तक नहीं उतरे, कैसे गुरु माने। गुरु बनना बहुत मुश्किल है, ज्ञान देना बहुत आसान है। उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना है और वो एक दिन में नहीं उतरेगा। मैं भी अभी उतारने में ही लगी हूँ। सच हाथ जोड़ के सच कह रही हूँ सजनों, मैं उस नाम में जो मुझे मस्ती मिलती है मैं उसमें टिके रहना चाहती हूँ। लेकिन ज़्यादा देर टिकती नहीं, बार बार बैठती हूँ, फिर बैठती हूँ, फिर बैठती हूँ, घंटा घंटा बैठ जाती हूँ। उठना नहीं चाहती जब मस्ती आती है, और हर टाइम जो है मेरा नहीं रहता। तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो है उस नाम के अंदर जो है साधन टिका रहे। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि महाराज जी ने राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो कोई आश्रम बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। फतेहाबाद में एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी मैं यहाँ स्थान दे दूंगा, जगह दे दूंगा, और एक ने कहा मैं कमरा बनवा दूंगा। महाराज जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मेरा आश्रम एक ही है, वहाँ जाओ, जिसने भी जाना है कल्याण वहाँ होगा। मेरा कोई अलग से आश्रम नहीं है, ये ज्ञान है। तो मैंने महाराज फकीर चंद की जब यहाँ थी तो पुस्तकें लिखनी चाहिए, उनकी पुस्तकें फटे हाथ में थी। जब मैं यहाँ आई थी हाथ पेज लगाती थी, फट जाता था। तो मैंने कहा महाराज जी अगर फकीर चंद की किताबें छपवा दी जाए तो कितना अच्छा होगा। कहने लगी बहुत अच्छा है। तो मैंने नेगी जी से बात की, वो कहने लगे एक एप्लीकेशन लिखेगा। मैंने एप्लीकेशन लिख दी, मैं ये साहित्य छपवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि आपको हम ये अथॉरिटी नहीं देते। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। फिर जब मैं महाराज लालचंद जी के संपर्क में आई, वही ज्ञान मैंने देखा, तो मैंने प्रार्थना की कि महाराज जी फकीर चंद जी का साहित्य भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। आप तो भी बुजुर्ग अवस्था में मुझे मिले हैं, ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये ज्ञान पुस्तक के रूप में आ जाए तो लोगों का बहुत कल्याण होगा। पहले तो मना करते रहे, बहुत आग्रह करने पर मैंने उनकी 17 किताबें लिखी, और उन किताबों के लिए जगह चाहिए थी। पहले तो मैंने अपने घर में लाइब्रेरी बनवाई। उसके पश्चात जब मैंने उस स्थान छोड़ दिया तो मैं चाहती थी कोई नौजवान लड़का मिले जो इस काम को संभाल सके। तो महाराज जी कहते थे तेरी व्हील पावर काम करते, तू इच्छा रख। मैंने कहा महाराज जी मैं अकेले नहीं संभाल सकती। तो दिल्ली में मनोज कुमार हमें मिला, तो महाराज जी ने, मैंने कहा महाराज जी किताबें इसको हैंड ओवर कर दो, ये काम करेगा। तो उसको जो है किताबें संभलवा दी और कुछ किताबें मेरे पास छोड़ दी। जब महाराज जी जाने लगे तो
जयपुर में जो है 2 साल पहले 6 लाख सेवा के इकट्ठे हो गए थे। तो ये 2 सज्जन आए, खड़े होना चाहिए। ये जयपुर से 2 सज्जन आए हुए हैं, ये कान सिंह जी हैं, ये जितेंद्र जी, ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने महाराज जी से अर्ज की कि महाराज जी उन किताबों को पहले तो आपने सेठ के घर में रखवा दिया था, सेठ जी अब जो है वो अपने कोठी छोड़ रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, तो इन किताबों को कहाँ रखे। कहने लगे कोई स्थान ले लेना, लाइब्रेरी बन जाएगी। लाइब्रेरी के पक्ष में थे, क्योंकि पुस्तक रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। हमने खुद बनाई, मनोज ने बनाई। अब जयपुर में ये गरीब लोग हैं, किसी के घर में इतना स्थान नहीं था, तो इन्होंने रिपोर्ट किया नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने महाराज जी से अर्ज किया, यहाँ आश्रम में आई, उनका ऐसे ऐसे महाराज जी की किताब रखने के लिए हम लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। कहने लगे बनाओ बेटे, हम साथ देंगे। यहाँ ट्रस्टियों से बात की, आचार्य प्रधान जी से बात की, तो इन्होंने कुछ सेवा अनुदान भी किया, वो स्थान लिया और वो स्थान हमारे पास हो गया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि वहाँ पर जो है दिसंबर तक हम थोड़ी जगह बना लेंगे, महाराज जी को वहाँ बुलाएंगे, सत्संग करवाएंगे और महाराज फकीर चंद जी का पूरा साहित्य मैं वहाँ जयपुर में जो है स्थापित करना चाहती हूँ, ताकि ये ज्ञान जो है आगे तक फैले। और इसके लिए मैं महाराज कमल महाराज जी का सहयोग चाहूँगी। ये आएंगे, उस ज्ञान का प्रचार करेंगे और ये राजस्थान में जो महाराज जी बीज डाल करके गए हैं, इस बीज को हम जो है पूरा ज्ञान इस फैलाने में जो है पूरा सहयोग करेंगे। महाराज जी से मेरी ये जबरदस्त जो है विनय है। तो सज्जनों, क्योंकि मैं महाराज जी ने कहा है कि आपने ज़्यादा समय नहीं लेना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती। केवल एक ही बात बताना चाहती हूँ कि आप जब भी सत्संग में आते हो तो जिस गुरु को मानते हो, जिसके प्रति आपकी आस्था है, उसको पूर्ण मानो। क्योंकि हम पूर्ण मान नहीं पाते, मैंने भी नहीं माना था। मैंने महाराज जी से प्रश्न भी किया था कि महाराज जी एक जीते जागते इंसान को हम परमात्मा कैसे माने। ये बात गले नहीं उतरती है। विचारों वाली और ज्ञान बात तो सब ठीक है, लेकिन उसको साक्षात मालिक का स्वरूप मानना, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। तो कहने लगे बेटे ये मानने का ही है। जैसे 1 और 100 करके हम सब निकाल लेते हैं, तो उसी तरीके से अगर तू नहीं मानेगी तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू उसको पूर्ण मानेगी। जैसे एक व्यक्ति है, उसको पत्नी पति मानती है तो उसको वही प्यार मिलता है, बच्चे पिता मानते हैं तो वही प्यार मिलता है। आदमी एक है, उसके रूप अलग अलग जो है, उसको वही चीज़ मिलती है। तो ये बात समझ में आई। तो आप यहाँ आते हो, महाराज जी को पूर्ण मालिक का स्वरूप मानो और उनसे जो प्रसाद लेके जाते हो, जो आशीर्वाद लेके जाते हो, उसके ऊपर निश्चयात्मक बुद्धि रखो कि ये मालिक ही बैठे हैं, इन्होंने जो कहा है वो खाली नहीं। तो शक्ति आपके अंदर है और महाराज उस शक्ति को जो है क्या करते हैं, उस शक्ति को जगा देते हैं। शक्ति का केंद्र जो है वो इंसान खुद है। गुरु क्या करता है, आपकी उस शक्ति को जगा करके आपको शेर बनाता है। जो आप भेड़ बने हुए हो, जो डरते रहते हो, तो वो आपकी उस शक्ति को जगा देता है और आप खुद ही जो है उस शक्ति को जान जाओगे। तो यहाँ आते रहो, सत्संग का बड़ा लाभ है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम के काबिल सुलभ। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है। तो सज्जनों, सत्संग में आते रहो, लाभ उठाते रहो, अपना कल्याण करो। अपना जो कल्याण होगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हम यहाँ सब खेल खेलने आए हैं। जिसको भगवान ने जो पात्रता दी है, उस पात्रता को पूर्णता से निभाओ। बाप है तो अच्छे बाप बन जाओ, चेले हो तो अच्छे चेले बन जाओ। जो भी रोल आपको मिला है, आपने अपनी ड्यूटी करनी है दूसरे को, क्योंकि हम यहाँ खेल खेलने के लिए आए हैं। तो सुंदर खेल खेलो, सत्संग सुनते रहो, सज्जनों से संपर्क रखो, अपना जीवन बदलो, अपने आप को बदल डालो, आपका जीवन जो है बदल जाएगा। तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया हो तो गुस्ताखी चाहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राम राम।